Today you want to shoot the field guide for how the government harasses an activist. Since you are an expert, please advise. अरे सरकार के पास तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मेरा एक दोस्त है ऑटो वाले, वो रायपुर में ऑटो चलाते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया रायपुर पहुँचते समय और मैंने कहा कि आप मुझे बस स्टॉप पर लेने आ जाइए। वो लेने आए और मैं उनके ऑटो में बैठ करके जहाँ मुझे जाना था वहाँ चला गया। उसके बाद मैंने उनको जाने दिया। थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया कि मुझे पुलिस ढूंढ रही है। वो कह रही है कि तुम किसी का ब्रीफ केस चुरा कर ले गए हो, और उसको काफ़ी परेशान किया जस्ट इसलिए कि वो मेरी हेल्प कर रहा था। फिर मैं यहाँ पर आया 2 दिन बाद। हमारे जो स्टाफ काम करता है वो एक टैक्सी में यहाँ मंथली मीटिंग के लिए आया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद पुलिस आई और पुलिस ने कहा कि जो टैक्सी आपके स्टाफ को लेके आई थी वो हमारे एक एसपीओ को किडनैप करके ले गई है और आपके स्टाफ को थाने आना पड़ेगा। हमने कहा इनको लेकर जो टैक्सी आई थी वो एसपीओ, तो उन्होंने कहा हाँ, और एसपीओ खड़ा कर दिया कि हाँ इस एसपीओ को किडनैप किया था। और वो एसपी कहने लगा हाँ मुझे किडनैप किया था इस टैक्सी ने। अब वो बेचारा रात भर टैक्सी वाले को थाने में खड़ा रखा। उसको सिर्फ ये मैसेज दिया गया कि आज के बाद अगर तुम वनवासी चेतना आश्रम वाले स्टाफ को लेकर आओगे तो तुम्हें अगली बार से जेल में डाल देंगे। तो ये बहुत आसान तरीके हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज सुबह मैं सोकर उठा तो बाहर आया, एक गांव के आदमी आए और वो कहने लगे आप अपने घर के बाहर बैठते हैं और वो जमीन मेरी है तो आप यहीं नहीं बैठेंगे। मैंने कहा अच्छा क्यों? तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे आके कहूं कि आपको यहाँ नहीं बैठना है, और नहीं तो पुलिस वाले मुझे बहुत परेशान करेंगे, आप प्लीज यहाँ मत बैठिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद ये सब खत्म कर रहा हूँ और 1 हफ्ता के बाद ये घर छोड़ने का हमने वादा किया है तो हम चले जाएंगे। खैर वो भले आदमी थे, चले गए। थोड़ी देर बाद यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की टीम आ गई और उन्होंने कहा कि आप का जो इलेक्ट्रिसिटी लोड है वो एक्सेस लोड आप यूटिलाइज कर रहे हैं, इसलिए हम आपके इंस्पेक्शन करेंगे और आपके ऊपर फाइन करेंगे। और उसके बाद उन्होंने वो सारे घर में घुस घुस कर हर चीज को चेक किया, कितने पंखे कितने लाइट वगैरह। तो सुबह से शाम तक कोई ना कोई आकर के किसी ना किसी तरीके से सरकार की तरफ से परेशान करने की कोशिश करता ही रहता है। और ये आज की बात नहीं है, रोज कोई ना कोई आता है। मतलब कल परसों हमारे लैंडलॉर्ड आए थे और उन्होंने कहा कि उनको कलेक्टर और एसडीएम और पुलिस जा करके रोज धमकी देती है कि मकान खाली करवाओ नहीं तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। वो बेचारे बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा साहब, मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। तो इस तरीके की चीजें तो चलती रहती है। और पहले भी जब पहली बार तोड़ा था वीसीए तब भी ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, जब वीसीए तोड़ा गया था उससे पहले उन लोगों ने मुझे एक इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के ओवरलोड का एक इंस्पेक्शन का बहाना किया था और आकर के 28,000 रुपए का फाइन मेरे ऊपर लगा दिया और वो फाइन मैंने चुकाया और 10 दिन के बाद आश्रम डिमोलिश कर दिया। तो ये तो सरकार करती रहती है। अगर आप सरकार के सामने दुम न हिलाएं और उसकी हाँ में हाँ ना मिलाएं तो सरकार के पास आपको परेशान करने के बहुत से बहाने हैं। और मुझे नहीं समझ में आता कि गलत चीजों के बारे में बात क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर किसी गरीब आदमी की मजदूरी 6-6 महीने तक नहीं दी जा रही है, अगर आप कहें कि भाई इसकी मजदूरी दे दो तो ये कौन सी गलत बात है? ये तो हम कहें कि धार्मिक तरीके से भी ठीक है, हम कहें कि लीगल तरीके से भी ठीक है, एथिकल तरीके से भी ठीक है। हर तरीके से ये ठीक है कि हम गरीब आदमी के बारे में आवाज उठाएं। ये तो हमारे देश का संविधान कहता है कि हमको गरीब आदमी के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए। तो सरकार इतनी नाराज क्यों हो जाती है? और अगर ये सरकार नाराज हो रही है तो वाकई में ये सरकार नहीं है। और अगर ये सरकार की तरह नहीं रहेगी तो मुझे डर है कि वो दूसरे लोग जो सरकार नहीं है वो सरकार बनने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं उदाहरण दूं, मैं अपने घर में अपने पिता की इज्जत इसलिए करता हूं क्योंकि वो अपने पिता होने का फर्ज अदा करते हैं। अगर मेरे पिता होने का फर्ज अदा नहीं करेंगे
तो मेरा परिवार टूट जाएगा और कोई दूसरा व्यक्ति जो मेरा पिता नहीं है वो मेरे घर की बागडोर संभालने की कोशिश करेगा। यही हालत देश की होने वाली है। जो सरकार है वो सरकार की तरह काम नहीं कर रही है। वो आप जैसे ट्राइबल एरिया में गांव में जाकर के रेप करने का काम, गांव जलाने का काम, मर्डर करने का काम ये सरकार कर रही है और उनका प्रोटेक्शन करने का काम नक्सलाइट कर रहे हैं। ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया फादर का कि अगर फादर घर की रक्षा, सरकार तो फादर की तरह है, उसको देश की बच्चियों की इज्जत की रक्षा करनी चाहिए, वो नहीं करेगी तो नक्सलाइट कर रहे हैं। और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, दुखद है, ये होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है और हो रहा है तो खतरनाक स्थिति है। इस खतरे को समझ करके इसको ठीक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो आपको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? डालेंगे, कोई ऐसे आरोप में डालेंगे जिसमें मैं जल्दी से बाहर ना आ सकूं, क्योंकि अगर जल्दीबाजी में डाल दिया तो आप लोग आंदोलन वगैरह करके निकलवा लेंगे और मुझे हीरो बना देंगे। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ऐसे आरोप में डालें जिसमें मैं अच्छे से बदनाम हो जाऊं, आप लोग भी मेरी मदद करने में डरें और सब भूल जाए मुझे और फिर मैं अंदर अंदर सड़ जाऊं। एक बार विनायक सेन के साथ करके वो सीख चुके हैं कि हाँ, झूठे आरोप में डालना ठीक नहीं है, इसलिए वो मुझे कुछ बड़े बुरे से आरोप में डालेंगे। कब? मुझे लगता है कि हो सकता है 10-15 दिन के अंदर।